नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछले वीडियो में एडिशनल पार्ट और स्पीच का पार्ट नंबर 1 रिलेटिव प्रोनाउन सीख चुके हैं और आज एडिशनल पार्ट और स्पीच का पार्ट नंबर 2 रिलेटिव एडवर्ब स्टार्ट करने वाला हूं। नाजरीन, ये वीडियो हर क्लास के तालिब इल्म चाहे रेगुलर हो या प्राइवेट बआसानी से इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। वीडियो को स्किप न करें, एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ सके। मेरी कोशिश है कि वीडियो छोटी से छोटी हो और नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा हो। आइए शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 2 रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब को उर्दू में मुताल्लिका फ़ेल इज़ाफ़ी या फ़ेल इज़ाफ़ती कहा जाता है। रिलेटिव एडवर्ब में मेन 4 वर्ड या अल्फाज हैं। नंबर 1 वाई, जिस लिए, जिस वजह से, क्यों, किस लिए, जिस लिए, जिस वजह से। यह अफर्मेटिव सेंटेंस या जुमले में इस्तेमाल होते हैं जो कि सवालिया ना हो। क्यों, किस लिए, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं जो कि सवालिया हो। व्हेन, जब, किस वक्त, कब। जब अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है जो सवालिया ना हो। कब और किस वक्त इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है जो सवालिया हो। हाउ, जैसे, जिस तरह, किस तरह, कैसे। जिस तरह, जैसे, यह अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं जो सवालिया ना हो। कैसे, किस तरह, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं जो कि सवालिया हो। वेयर, जहाँ, किस जगह, कहाँ। जहाँ इस्तेमाल होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में जो कि सवालिया ना हो, और किस जगह, कहाँ, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं जो कि सवालिया हो। ये रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं, यानी कि ये 4 मेन वर्ड या अल्फाज सवालिया जुमले में ये जुमले के शुरू में लगते हैं और इसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है, और अफर्मेटिव जुमले में ये जुमले के दरमियान में लगते हैं। रिलेटिव एडवर्ब यूज्ड इन 2 वे। रिलेटिव एडवर्ब 2 तरह से इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 इंटरोगेटिव, सवालिया। नंबर 2 अफर्मेटिव, जो सवालिया ना हो। रिलेटिव एडवर्ब शोज टाइम, प्लेस, रीजन एंड मैनर। रिलेटिव एडवर्ब वक्त, जगह, वजह और तर्ज अदायगी या किस तरीके से दिखाता है। शोज का मतलब है दिखाता है या ज़ाहिर करता है। रिलेटिव एडवर्ब शोज, रिलेटिव एडवर्ब ज़ाहिर करता है या दिखाता है टाइम, वक्त को, प्लेस, जगह, रीज़न, वजह, एंड मैनर या तर्ज अदायगी या किस तरीके से या कैसे। टाइम में, वक्त में व्हेन इस्तेमाल होता है, प्लेस में वेयर इस्तेमाल होता है, रीज़न में वाई इस्तेमाल होता है और मैनर में हाउ इस्तेमाल होता है। नंबर 1 इंटरोगेटिव सेंटेंस या जुमला, यानी कि सवालिया सेंटेंस या जुमले। व्हेन डू यू कम, तुम कब आते हो। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। वेयर आर यू, आप कहाँ पर हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वाई डू यू कम हेयर, आप यहाँ क्यों आते हो। वाई आर यू गोइंग देयर, आप वहाँ क्यों जा रहे हो। हाउ डू यू कम हेयर, आप यहाँ कैसे आते हो। हाउ डिड यू गो देयर, तुम या आप वहाँ कैसे गए। नाजरीन,
ये सवालिया निशान या क्वेश्चन मार्क या इंटरोगेटिव मार्क ये लगाना सवालिया सेंटेंस या जुमले में लाजिम है। ये सवालिया निशान या क्वेश्चन मार्क सवालिया सेंटेंस या जुमले के आखिर में लगाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, अफर्मेटिव सेंटेंस या जुमला। एवरीवन नोज हाउ ही बेफूल्स अली। हर कोई जानता है वो अली को जिस तरह बेवकूफ़ बनाता है। हाउ का मतलब है जिस तरह, और ये अफर्मेटिव वर्ड्स या लफ्ज़ है। कामरान नोज वेयर दे मीट। जहाँ वो मिलते हैं कामरान जानता है। वेयर अफर्मेटिव वर्ड्स या लफ्ज़ है जिसका मतलब है जहाँ। That is why Dad is angry with Ali। यही वजह है डैड अली से खफा या नाराज़ है। वाई का मतलब है वजह या जिस वजह से, यह अफर्मेटिव है। When the teacher entered the classroom, the students stood up in his honor। जब उस्ताद कमरे जमात में दाखिल हो गए तलबा उसके एहतराम के लिए खड़े हो गए। नाज़रीन, व्हेन अफर्मेटिव वर्ड्स या लफ्ज़ है जिसका मतलब है जब, और ये वाला सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव की तरह लगता है, हालांकि व्हेन के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो लिहाजा ये अफर्मेटिव सेंटेंस या जुमला है। नाज़रीन, रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन को WH वर्ड्स भी कहा जाता है और WH फैमिली भी कहा जाता है। तक के लिए इतना। नाजरीन, मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एडिशनल पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट नंबर 3 आर्टिकल सीखेंगे। अपना ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।